ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ सुकून होती है साहब, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो प्रसन्न चित्त रहिए, मेहनत करते रहिए, सुकून भी रहेगा आपके जीवन में और आपकी ज़रूरतें रहेगी। प्रसन्न चित्त होकर मेहनत करते रहेंगे तो आपकी ज़रूरतें भी है जो समय पर पूरी होती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। यहां पर रीट परीक्षा को टारगेट करते हुए निःशुल्क रूप से आपके लिए टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक रूप से चल रही है। प्रारंभ करते हैं। आज की इस कक्षा के अंदर हमारा जो राजस्थान की स्थापत्य कला वाला बिंदु चल रहा है, और उसके अंदर भी आज हम देखेंगे मस्जिदों के कुछ सवाल होंगे, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ और बावड़ियाँ, जो जो प्रमुख सवाल हैं उनको देखेंगे व्याख्यात्मक रूप से। पहला सवाल देखिए, तारकिन का उर्स मेला लगता है। तारकिन का उर्स मेला लगता है सांभर में, अजमेर में, सरवाड़ में या फिर नागौर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हो जाएगा यहाँ हमारा द नागौर के अंदर। और नागौर में क्यों लगता है, क्या खास बात है इसकी? तो तारकिन का जो उर्स है अपने शेख हमीदुद्दीन नागौरी की प्रसिद्ध दरगाह है यहाँ पर लगता है, जो कि नागौर में स्थित है। तो पहला सवाल तो तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर। ये सवाल पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका। साथ ही आपको पूछ ले हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी बंधुओं आपके क्या, नागौर के अंदर। तो दो सवाल यहाँ पर आपका तैयार हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके समक्ष शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह है जो स्थित है नागौर में, नरहड़ में, गलियाकोट में या फिर सरवाड़ में। बताइए शक्कर पीर बाबा। तो पर्दा उठा देते हैं, ये लीजिए नरहड़, जिसे नरहड़ का पीर भी है जो कहा जाता है, ये नाम भी आपने देखा होगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो झुंझुनू में नरहड़ के शक्कर पीर बाबा की एक क्या है, ऐतिहासिक दरगाह। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर जाते हैं और बागड़ के धनी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो नरहड़ के शक्कर पीर या नरहड़ के पीर ये है, और कहाँ पर है, इनको किस नाम से प्रसिद्ध है? शक्कर पीर बाबा नरहड़ के यहाँ। ठीक है जी। चलिए अगला हम देखें प्रश्न कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है। ये बात तो आपको सबको पता है, लेकिन निर्माण किसने करवाया वो बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां, गयासुद्दीन खिलजी। और इतनी मेहनत की जा रही है तो फिर एक जो लाइक वाला बटन है उसको दबा दो आप। और जो देखने वाले साथी हैं 60% साथी देखते तो हैं, वीडियोज़ को प्यार तो देते, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को। तो जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस सब्सक्राइब को भी क्लिक कर लो और ऑल पर क्लिक कर लो घंटी दबाकर, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और बंधु जुड़ेंगे, उनकी भी मदद हो पाएगी और अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पर्दा उठाते हैं, किसने निर्माण करवाया? तो उत्तर हो जाएगा साहब द गयासुद्दीन खिलजी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। देखिए थोड़ा सा देखते हैं आगे इस दरगाह के विषय में। तो निर्माण की जो शुरुआत है, प्रारंभ तो किया था अपने इल्तुतमिश ने। किसने प्रारंभ तो किया था? इल्तुतमिश ने। 1464 में मांडू के सुल्तान कौन? गयासुद्दीन खिलजी ने इससे पक्का करवाकर इस पर गुंबद का जो निर्माण करवाया। दरगाह परिसर में स्थित अकबरी मस्जिद का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया। अजमेर में हर वर्ष हिजरी संवत की पहली रजब से 6 रजब तक है जो ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, कब से कब तक मनाया जाता है उर्स? तो हिजरी संवत की पहली रजब से 6 रजब तक। दरगाह में 3 दरवाजे हैं, निज़ाम दरवाज़ा, शाहजहानी दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। निज़ाम दरवाज़ा, शाहजहानी दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है। ठीक है। अगला अपना सवाल है यहाँ पर, अब्दुल्ला पीर की दरगाह स्थित है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह स्थित है फलोदी जोधपुर में, सोजत पाली में, भवानपुरा बांसवाड़ा में या फिर शेरगढ़
जोधपुर में अब्दुल्ला पीर की दरगाह स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पर्दा हटा देते हैं, लीजिए स उत्तर हो जाएगा, यानी कि भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर अब्दुल्ला पीर की दरगाह है। भवानपुरा बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर की दरगाह आपको देखने को मिलती है जी। तो संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा के भवानपुरा गांव में है, ठीक है, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग उर्स के दौरान नमाज करते हैं। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भवानपुरा बांसवाड़ा में जो अब्दुल्ला पीर की दरगाह है, यहाँ पर किस संप्रदाय के लोग उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग। किसके, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग। अगला सवाल देखिए जी, अगला सवाल है काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काठ का रेन बसेरा बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर झालावाड़ में। तो काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में है जी, लीजिए जिला ये रहा, कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर काठ का रेन बसेरा है जी। व्याख्या देखें तो झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर किशनगढ़ झील के किनारे लकड़ी से निर्मित सुंदर विश्राम गृह है, किशनगढ़ झील के किनारे। तो ये भी ध्यान में रख लेना, काठ का रेन बसेरा किस झील के किनारे, किशनगढ़ झील के किनारे, झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर। निर्माण की बात करें तो देहरादून की वन शोध जो संस्थान है उसके द्वारा। सवाल है किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, उस किले का नाम बताओ जिसमें एक जैसे क्या है, 9 महल है। याद होगा ये तो, आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला। बताइए क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ का किला, स विकल्प हो जाएगा। नाहरगढ़ किले के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निर्माण की बात करें नाहरगढ़ किले की 1734 में, 1734 के अंदर सवाई जय सिंह ने, वर्तमान स्वरूप जो है वो सवाई राम सिंह द्वारा 1868 में है जो तैयार करवाया गया। तो सबसे पहले 1734 में निर्माण सवाई जय सिंह ने, वर्तमान स्वरूप जो ठीक कर दिलाया वो वर्तमान स्वरूप देने वाले थे राम सिंह 1868। सुदर्शनगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है, ये जरूर ध्यान में रखना, क्या नाम, सुदर्शनगढ़। ठीक है बंधुओं, और सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो 9 महलों का नाम तो हमने देख लिया, किस महल में, नाहरगढ़ के किले में 9 महल, लेकिन किसने और किसके लिए करवाया, तो सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के नाम पर एक एक यह जो बनवाया था। अरावली जो पर्वतमाला है इस पर स्थित ये दुर्ग जयपुर शहर के मुकुट की तरह है जो लगता है एक तरीके से। तो आपसे पूछ ले अरावली पर्वतमाला पर स्थित कौन सा दुर्ग जयपुर शहर के मुकुट की तरह लगता है, तो अपने नाहरगढ़ का किला लगता है जी। अगला सवाल देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, राजा भगवान दास ने, राजा मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने या फिर महाराजा सवाई जय सिंह ने। तो हवा महल का निर्माण करवाया साहब किसने, ये लीजिए स, अभी करवा दिया सवाई प्रताप सिंह जी ने। जैसे ही पर्दा हटाया निर्माण है जो हो गया। देख लीजिए थोड़ी सी व्याख्या इसकी। निर्माण 1799, सवाई प्रताप सिंह 1799। हवा महल में कुल 953 खिड़कियाँ, मुख्य 365 खिड़कियाँ हैं, देखा होगा आपने। 5 मंजिला भव्य इमारत है जिसमें ये जरूर ध्यान में रखना, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिल इनके नाम क्रमश है। शरद रत्न विचित्र प्रकाश, जहाँ पर फिर हवा आती है, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश, ये क्रम भी हो सकता है पूछा जाए। सवाल है छित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है।
चंद्र महल प्रसिद्ध है, विजय मंदिर प्रसिद्ध है, सामोद महल प्रसिद्ध है, या फिर उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है? छित्तर पैलेस के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये लीजिए अपने उम्मेद भवन पैलेस, यही क्या कहलाता है साहब? छित्तर पैलेस कहलाता है। चलिए गुरुजी, ये तो समझ में आ गया, आगे कुछ और बताओगे? लो जी, जोधपुर में है उम्मेद भवन पैलेस या छित्तर पैलेस? छित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका नाम छित्तर पैलेस पड़ा। निर्माण की बात करें तो अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न किया गया था इसको। शिलान्यास इसका 18 नवंबर 1928 को उमेद सिंह द्वारा है जो किया गया। सवाल देखिए अगला, डीग के महलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया? डीग के महल, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह या महाराजा मान सिंह? मस्त होकर पढ़ते रहो, मामला सारा सेट हो जाएगा। जीवन में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, क्या होगा और क्या नहीं होगा, बस मेहनत करते जाओ, जो होगा ना तगड़ा होगा, ज़बरदस्त होगा, बल्ले बल्ले ही होगी, यूँ समझिए आप। तो डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? पर्दा उठाते हैं यहाँ पर, ये लीजिए महाराजा बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह ने करवाया डीग के महलों का निर्माण। दो चार लाइनें देख लेते हैं। तो डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवा दिया। यहाँ स्थित जो जल महल है, डीग के महल यानी जल महल, ये इस रूप इसलिए प्रसिद्ध है, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डीग के महलों का निर्माण तो बदन सिंह ने करवाया, और यहाँ स्थित जो जल महल है इनका निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने। सवाल है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक या बूंदी? तो सुनहरी कोठी स्थित है बंधुओं कहाँ पर? ये लीजिए टोंक के अंदर, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर, टोंक में, ठीक है। शीश महल नाम से प्रसिद्ध है, सुनहरी कोठी या शीश महल नाम से प्रसिद्ध, नवाब वजीरुद्दौला खां द्वारा 1824 में जो निर्मित। अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ है साहब, उत्तर में बता देता हूँ सीधा सीधा आपको, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, देखा होगा कई साथियों ने। तो सिटी पैलेस जयपुर की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी व्याख्या में थोड़ा देखते हैं। चंद्र महल नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। बिछावत पर बारीक काम में विश्व प्रसिद्ध है ये। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान भी रहा है। यहाँ स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, दीवाने जो आम है उसमें महाराजा का निजी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जो पोथीखाना एवं शस्त्रागार है। यहाँ मेहमानबाजी के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल भी है। और तथ्यों की बात करें तो आमेर महल कहाँ? जयपुर में। चोखालाव महल कहाँ? जोधपुर में। चोखालाव महल कहाँ? जोधपुर में। रंग महल कहाँ? बूंदी में, महाराज छत्रसाल द्वारा निर्मित रंग महल बूंदी में, ध्यान में रखना, ये पूछा गया पहले। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, जोधपुर को कहा जाता है जसवंतड़ा जोधपुर, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। शेखावाटी का ताजमहल या हवा महल खेतड़ी का जो महल है झुंझुनू में, इसको कहा जाता है। और कांठल का ताजमहल काकाजी दरगाह प्रतापगढ़। तो यह ध्यान में रखें, रंग महल बूंदी में, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर, शेखावाटी का ताजमहल हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू में, और ये कांठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह जो है प्रतापगढ़ में, इसको माना जाता है। अगले सवाल की मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है साहब? बता दोगे बूंदी, गेटोर, मांडल, बांडोली या बाड़ोली? तो उत्तर हो जाएगा अपना यही बाड़ोली के अंदर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ? बाड़ोली में। 8 खंभों की छतरी उदयपुर में स्थित है, बाड़ोली उदयपुर में। कितने खंभों की? 8 खंभों की। सवाल है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, इस किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था? कुंभ श्याम मंदिर के अंदर किसकी स्मृति में, याद में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था? मीरा की, रायदास या स्वामी रविदास, महाराणा कुंभा या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम? तो ये हो जाएगा उत्तर साथियों ब, रायदास या रविदास की स्मृति में। तो चित्तौड़ किले में मीरा मंदिर के सामने, ये कहाँ पर है? मीरा मंदिर के सामने गुरु, जो उनके गुरु कहलाते हैं, रविदास या रैदास जी की छतरी बनी हुई है। सवाल है,
बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 84 खंभों की, कहाँ पर? बूंदी में। राव अनिरुद्ध, राव शत्रुसाल, महाराव बुद्ध सिंह, महाराव विष्णु सिंह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर अपना, ये लीजिए, राव अनिरुद्ध जी ने अपने 84 खंभों की छतरी बूंदी में। तो आपसे ये पूछ लीजिए 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। किसने करवाया? तो अनिरुद्ध साहब ने करवाया। थोड़ी व्याख्या और देख लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित है। 84 खंभों की जो छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने करवाया था। अगर देखिए यहाँ पर जो देवा नाम नहीं है तो राव अनिरुद्ध सिंह है जो आपको करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के दोनों का ही हाथ रहा है इसमें। देवा ने है जो करवाया। कुछ पुस्तकों में यह माफ़ कीजिए, अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धाय भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई थी। तो ये भी कहा जाता है कि कई जगह मिलता है कि देवा ने बनवाया और कई जगह ये मिलता है कि अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने जो धाय भाई रहा है देवा, उसकी स्मृति में बनवाई गई थी। तो सवाल परीक्षा में ये पूछा गया, परीक्षा में आया हुआ सवाल है पहले, तो इसका जो निर्माण करता है वो अनिरुद्ध सिंह को यह जो माना गया है। यहाँ पर ऊपर विकल्प में आपने देखा होगा, अगर अनिरुद्ध नहीं आए तो वहाँ अगर देवा आए तो ये देवा कर देना। सवाल है मूसी रानी की छतरी कहाँ है? मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर या प्रतापगढ़? तो आसान है ये सवाल, तो लीजिए अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। अलवर में क्या है? मूसी महारानी की छतरी। लीजिए व्याख्या। मूसी महारानी की छतरी का जो निर्माण है 1815 में, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण 1815 में कौन करवाता है? बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने करवाया। बख्तावर सिंह जो था उसकी महारानी का जो दत्तक पुत्र था विनय सिंह, उसने करवाया साहब। 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। और इस छतरी के ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। मूसी महारानी की छतरी के ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे साहब। और छतरियों की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। गेटोर नाहरगढ़ जयपुर में है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है। शारबाग की छतरियाँ कोटा बूंदी में। राव मालदेव की छतरी जोधपुर। मामा भांजा की छतरी जोधपुर। ठीक है जी। सवाल है दानचंद्र की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? दानचंद्र की खेतड़ी में, किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में। अब हवेलियाँ किधर ज़्यादा रही अंदाज लगा सकते हो आप। सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ के यहाँ पर दानचंद्र की हवेली है साहब। सवाल है सालिम सिंह की हवेली, कई बार आया है ये सवाल। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो सालिम सिंह जी किधर साहब? जैसलमेर। सालिम सिंह की और नथमल की हवेली कहाँ? जैसलमेर में। सवाल है पटुओं की हवेली, माफ़ कीजिए, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब आपके लीजिए जैसलमेर। पटुओं की हवेली जैसलमेर। बात करें निर्माण की तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने जो करवाया था, गुमान चंद पटुआ के। सवाल है नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रिमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर या उत्तम दे? नौलखा बावड़ी उत्तर हो जाएगा, ये लीजिए क्या, प्रिमल देवी ने। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये जो निर्माण है महारावल आसकर्ण की रानी, तो प्रिमल देवी किसकी रानी थी? महारावल आसकर्ण की रानी थी और 1586 में करवाया साहब। सवाल है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सबको पता है किसे कहा जाता है, लीजिए बाटाडू का जो कुआं है बाड़मेर, इसको राजस्थान का जल महल कहा जाता है। और बायतू के बाटाडू गांव में
आधुनिक पाषाण काल से आधुनिक पाषाण कला से बना जो संगमरमर का कुआं दर्शनीय स्थल है एक तरीके से, और इसे रेगिस्तान का जलमहल भी है जो कहा जाता है। दर्शनीय स्थल हो गया। अब तो ये सवाल कई बार पूछा गया, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो फटाफट बता देते हैं उत्तर आपको फिर। चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में। ये सवाल भी कई बार आया है। दौसा में आभानेरी के यहाँ पर स्थित है। निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था चांद बावड़ी, मिहिर भोज ने। 13 मंजिला ये बावड़ी 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ? 1300 सीढ़ियाँ। अगला सवाल है, रानी जी की बावड़ी किस ज़िले में स्थित है साहब? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बीकानेर में है, जयपुर में या जोधपुर में है? तो उत्तर हो जाएगा रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में। निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी जो थी नाथावती, उनके द्वारा। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर क्योंकि यहाँ बहुत अधिक संख्या में बावड़ियाँ देखने को मिलती है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। तो झाला की हवेली कहाँ अवस्थित है? बता देते हैं साहब आपको, कोटा में। झाला की हवेली कोटा में। जालिम सिंह द्वारा निर्मित इस हवेली में विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए है जो जानी जाती है ये। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अच्छे लगे ही होंगे आपको, उपयोगी साबित होंगे परीक्षा में। यकीनन सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो लाइक कर दें आप। सभी मित्रों को हमेशा शेयर किया करें, साझा किया करें। पहली बार जो बंधु देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। और अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ठीक है। और हिंदी की क्लासेस देखनी केवल आपको, तो अपना कवि आदि गणेश नाम दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर 65,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर केवल हिंदी क्लासेज चलती है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो इसको आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।